आप सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ आर ईवीएस सब्जेक्ट एंड इट्स नेम इज पोचमपल्ली। सो फर्स्ट रीड इट आउट. ओके. वानी एंड प्रसाद live in a village called Mukhtarpur. Their home is always filled with bundles of bright colored thread. अब थ्रेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड का मतलब होता है धागा. आप सभी को पता होना चाहिए. ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैं इसमें लिखवा रही हूँ आपको पता होने चाहिए. ठीक है. देयर मदर, फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वेवर. अब ये वेवर क्या होता है? वेवर होता है बुनाई करने वाला. अब बुनाई क्या होती है? बुनाई का मतलब होता है धागे. कोई भी कपड़ा आप देखोगे तो उसको बनाने के लिए कई सारे थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है. थ्रेड्स को एक पैटर्न में लगाया जाता है. तो जो काम ये लोग करते हैं, जो थ्रेड्स को पैटर्न में लगा के जो कपड़ा बनता है, उस जो इस काम को करते हैं उसे कहते हैं वेवर. ठीक. तो इसी तरह से द वेविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और जो ये वेविंग करते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. ठीक. तो आपको पता है अब ये धागे का पोचमपल्ली से क्या रिलेशन है? पोचमपल्ली जो है मुख्तारपुर गांव जो है पोचमपल्ली नाम के एक टाउन में है. ठीक. और पोचमपल्ली टाउन में है. और ये टाउन कहाँ पे? तेलंगाना में. मैं आपको पहले दिखाती हूँ तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, तेलंगाना स्टेट कहाँ पे है. सो इन दिस मैप द रेड पोर्शन इज नेम्ड एज तेलंगाना. इट इज़ वन ऑफ द 28 स्टेट ऑफ इंडिया and its name is तेलंगाना. ओके. पहले आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना के ठीक नीचे है, ये वाला पोर्शन भी मिला दो अगर, तो ये पहले एक ही स्टेट थे और इन दोनों का नाम मिला के क्या था? तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश था. लेकिन अब इसके दो पार्टीशन कर दिया गया है और एक नया स्टेट बन गया जिसका नाम है तेलंगाना. ओके. सो ये पोचमपल्ली क्या है? एक छोटा सा टाउन है जो कहाँ पे है? जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी तेलंगाना स्टेट में है. तो ये कहानी जो है उसी गांव की है. ठीक. जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवाए हैं वो सब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना. तो जो वानी प्रसाद हैं उनके घर में ब्राइट कलर के थ्रेड्स बिखरे रहते हैं. उनकी मम्मी और पापा हमेशा वेविंग का काम करते हैं और वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ वेविंग करते हैं. वेविंग मतलब बुनाई, कपड़ों की बुनाई करते हैं. और उस बुनाई का नाम क्या है? उस बुनाई का नाम है पोचमपल्ली. और ये नाम क्यों रखा है चलो आगे पढ़ के देखते हैं. मुख्तारपुर विलेज, देखो मुख्तारपुर विलेज का में ही तो ये दोनों रहते थे, वानी प्रसाद एंड देयर मदर एंड फादर. इज मुख्तारपुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली टाउन. ओके. ऑफ तेलंगाना. तेलंगाना में एक शहर है पोचमपल्ली. उसके छोटे से विलेज में रहते थे वानी प्रसाद और उनकी फैमिली और उस विलेज का नाम था मुख्तारपुर. मोस्ट ऑफ द फैमिली इन द टाउन आर वेवर्स. और ये पोचमपल्ली टाउन में जितने भी फैमिलीज़ रहती थी ज़्यादातर लोग क्या थे? वेवर्स थे. वेवर मतलब बुनाई करने वाला. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वेव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. इसीलिए वो जो कपड़े बनाते थे उस कपड़े का नाम ही पोचमपल्ली है. ठीक है. सो विलेजर्स हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. विलेजर्स क्या कर रहे थे? इस काम को बहुत दिनों से कर रहे थे. वानी प्रसाद फैमिली लर्न वेविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. और वानी प्रसाद ने ये वेविंग का काम किससे सीखा? अपने बड़ों से सीख लिया. तो देखो ये वेविंग का तरीके हैं. देखो धागा बना है ना. धागा बनने के बाद इसको सेट किया गया. ये सेट
इससे क्या बनी, देखो साड़ी बन गई। साड़ी बनने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई और फिर इसमें ये लेडी कुछ चेंजेस कर रही हैं और उसके बाद ये सेल के लिए रेडी हो गई है। तो दिस इज़ द प्रोसेस जो वेवर्स अप्लाई करते, प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़। ओके, तो अब तक हमने जाना कि एक पिक्चर की हेल्प से कि पोचमपल्ली साड़ीज़ का प्रोसेस क्या होता है बनने का। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। मतलब वानी और प्रसाद क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं वेविंग में जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं। जैसे आप भी अपने मम्मी या पापा की किसी न किसी तरह से हेल्प करते होगे। द वेविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वेविंग। मतलब कि कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, बुनाई से भी पहले हमें रेडी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो देखते हैं क्या करनी पड़ती है। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ्स, सबसे पहले फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन, क्योंकि वानी और प्रसाद जो थे वो तो मुख्तारपुर विलेज में रहते थे, तो उसके पापा सबसे पहले बंडल्स ऑफ थ्रेड मतलब धागे लेके आते थे, बहुत सारे बंडल पोचमपल्ली टाउन से। और मदर पुट दीज थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर, और मदर क्या करती थी, इन थ्रेड्स को उबलते हुए पानी में डाल देती थी। टू वॉश अवे द डर्टी एंड स्टेन, डर्ट एंड स्टेन मतलब धागों में कुछ गंदगी हो तो उसको हटाने के लिए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर, और जब थ्रेड साफ हो जाते थे तो एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड, तो सबके सब क्या करते थे, थ्रेड को कलर करते थे विद ब्राइट कलर्स। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल, और जब ये थ्रेड्स को सुखाया जाता था और उन्हें बंडल्स में गोल गोल रखा जाता था। जैसे कि देखो इस प्रोसेस में हुआ है ये काम, यहाँ पे देखो बंडल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ना फर्स्ट प्रोसेस में। ये इस प्रोसेस में देखो बंडल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। रस्सी है, सॉरी लकड़ी है, लकड़ी के दोनों तरफ ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बंडल बनाए जा रहे हैं। ठीक, सो आगे देखते हैं क्या करते हैं। दीज बंडल आर पुट इनटू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वूवन। अब ये बंडल्स क्या होते हैं, ये बंडल लूम्स में रखे जाते हैं और क्लॉथ को बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज़ आर वुवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो सिल्क के ही धागे से बनते हैं। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वेव कॉटन साड़ीज़। और जैसे आपने कपड़े में भी देखा होगा कि धागा क्या होता है, धागा भी वही होता है जो कपड़े का जो धागा होता है वही धागे से बुनाई भी होती है। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह से आजकल मशीनों के आने के कारण ये जो काम है, लोग जो बुनाई करते थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। पहले द लूम हैज़ मैनी निडल्स, द साइज एंड नंबर ऑफ द निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अब देखो अगर पतली बुनाई करनी है हमें कपड़े में तो पतली निडल का मतलब होता है सुई, पतली निडल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मोटी बुनाई करनी है तो फिर मोटी निडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेवर वेव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर, दो देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और क्योंकि ये पोचमपल्ली साड़ीज़ इतनी ब्यूटीफुल थी कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इंडिया में विज़िट करता था, इस छोटे से टाउन को विज़िट करता था, तो सब वहाँ से ये पोचमपल्ली साड़ीज़ लेके जाते ही थे। ठीक, सबसे पहले पोचमपल्ली साड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर मेड विद ब्राइट कलर्स। सो मैंने अभी आपको बताया था कि दिस क्राफ्ट इज़ इन डेंजर,
कई सारी चीज़ें हैं जो क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कई मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि मशीनों के आने की वजह से, मशीन से कपड़ा बनने के कारण चरखा जो है, आपने पता होगा आपको, आप 4th क्लास में हो, कि बापू ने स्वतंत्रता संग्राम, बापू मतलब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में खादी पहनने के लिए सबको कहा था, और ये भी कहा था कि खादी के लिए आप कम से कम अपने लिए कपड़ा खुद से बुने, है ना। लेकिन खुद से बुनाई ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मशीन्स आ चुकी हैं। इसीलिए दिस पोचमपल्ली क्राफ्ट, जो ये सिल्क का हाथों से बुनने का जो क्राफ्ट है, वो क्या हो चुका है, डेंजर में। डेंजर मतलब कि खतरे में है। ग्रेट सिल्क इज़ नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ी, और इतनी स्पेशल साड़ी को बनने के लिए अच्छे क्वालिटी के सिल्क की ज़रूरत है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है, कई दिनों तक। आफ्टर ऑल इट इज़ ब्यूटिफुल टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी, सॉरी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। लेकिन इतना हार्डवर्क होने के बावजूद पैसे तो अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। द सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। बिग शॉपकीपर की गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी। अब बिग शॉपकीपर को ही तो इन लेबर्स को साड़ी बेचनी पड़ती होगी, तो बिग शॉपकीपर तो उन्हें बहुत ही कम अमाउंट देते थे साड़ी बनाने का, और वो कस्टमर को और भी ज़्यादा महंगे में बेचते थे। दो दे themselves सेल देम एट वेरी हाई प्राइस, दैट इज़ वाई मैनी वेवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसी वजह से कई सारे जो बुनकर मतलब जो लोग बुनाई कर रहे थे, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। मैनी आर लीविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर इन बिग सिटीज़। कई लोगों ने क्या करा है, पोचमपल्ली गांव को छोड़ ही दिया है, ताकि और शहरों में मजदूर की तरह काम करने के लिए आ गए हैं। वी नीड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग। अब जब ऐसा हो गया है तो बताओ, उनकी इस समस्या की, उनके पास रोजगार मतलब उनके पास काम ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े जो शॉपकीपर हैं वो तो उन्हें का सस्ते में लेके बहुत महंगे में बेचते थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं होता था, तो लोगों ने वो काम छोड़ दिया है। तो अब काम छोड़ने के कारण उन्हें बिग सिटीज़ में जाके मज़दूरों की तरह काम करना पड़ता है। अब आप ऐसे कोई 5 सॉल्यूशंस बताओ जो इन लेबर की मतलब बुनकर वेवर्स की हेल्प करेंगे अपने इस ट्रेडिशन को वापस लाने में। आप क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।